बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, संत महापुरुष जो भी वचन करते हैं और जो भी प्रवचन करते हैं उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। अगर अमल नहीं करते तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता। आप सत्संग में तो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर उसके ऊपर हमें अमल भी करना चाहिए। जो अमल करता है वो अपने जीवन के अंदर बहुत लाभ उठा के ले जाता है। अब संत महापुरुषों ने एक बार बैठे हुए थे तो ये सोचा कि अगर मुफ्त में कोई भी चीज़ मिले तो कोई भी उसकी कदर नहीं डालता, तो क्यों ना जो खरीद के लाते हैं उसकी कदर बड़ी होती है, चाहे वो चीज़ अच्छी है या ख़राब है। संत महापुरुषों ने सोचा और उन्होंने युक्ति लगाई कि भाई अब जो भी मेरा एक वचन सुनेगा उसको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, और कीमत है 500 रुपया। अब सभी लोग सोच में पड़ गए। अब एक जो भगत था वो बड़ा संस्कारी था, तो उन्होंने सोचा भगत ने कि देखो, जब संत महापुरुषों ने इतना बोला है कि 500 रुपये में एक ही वचन करेंगे, तो इसका मतलब तो बड़ी खास चीज़ है। उसने बड़ी मुश्किल से पैसे अपने जोड़ता रहा। जब 500 रुपया इकट्ठा हो गया, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को तो बताया नहीं, खुद ही अपने आप जोड़ता रहा। अब जाके तो संत महापुरुषों के पास उसने वो पैसा चढ़ाया और कहने लगा कि महाराज, मुझे इसके बदले में कोई ऐसा वचन दो जिससे कि मेरा जीवन में मुझे लाभ मिले और सुख शांति मिले और हर तरह से मौज रहे। संत महापुरुषों ने जब देखा उसकी तरफ, तो उसका तो भविष्य बड़ा खराब हो रहा था, बड़ी मुसीबत आने वाली थी। अब संत महापुरुषों ने कहा कि अब कैसे हो कि इसकी ये मुसीबत को टाला जाए। फिर संत महापुरुषों ने उसको एक दोहा सुना दिया कि जहाँ पर लोग झगड़ते हों तो वहाँ पे ठहरना अच्छा नहीं है। अगर जो कोई ठहरता है तो वो आग, और जो जब लोहा और पत्थर आपस में टकराते हैं तो आग निकलती है, तो उससे अगर रुई पास हो तो वो जल के ख़त्म हो जाती है। अब वो लड़का इस बात को समझ गया और चला गया। अब उसके पास संत महापुरुषों के एक पास आदमी बैठा था और भगत, उसको बड़ा गुस्सा आया। कहता, संत महापुरुषों ने खाली इतना सा इसको एक दोहा सुनाकर वो 500 रुपये उसे मत्था टिकवा लिए। उसने जाके तो वो लड़के के बाप को, सेठ को जाके बताया कि देखो सेठ जी, आपके लड़के ने संत महापुरुषों को 500 रुपये मत्था टेका है और उसके बदले एक ही वचन लिया है, बस एक वचन लेकर तो वो आ गया। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया। लड़का घर पे आया, लड़के को लेके महात्मा जी के पास गए। महात्मा जी को उन्होंने बड़ा अंट शंट बोला और 500 रुपये वापस ले लिए और कहने लगे, जो आपने वचन दिए अपना वचन वापस ले लो। लड़का कहता है, जी अपना वचन वापस ले लो, मैंने सोच लिया है कि जो मेरा बाप कहता है ठीक है। चलो जी, वक्त की बात कि उन्होंने आ गए। एक दो दिन बीते, तो एक दो दिन बीतने के बाद देखा कि गली के अंदर एक झगड़ा हो रहा था। राजा का बेटा और वजीर का बेटा दोनों आपस में लड़ रहे थे, और यहाँ तक नौबत पहुँच गई कि एक दूसरे को मारने पीटने के लिए। अब बड़ी जब हुई, लोग इकट्ठे हो गए, तो उनको वो राजा के पास ले गए। राजा ने कहा कि चलो भाई, इसका वो जज को बुलाया और उसको बोला, भाई इनको 2-4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद बुलाओ और देखो क्या बात है। उन्होंने बोला ठीक है। तो जब वजीर जो था उसने वो लड़के के बाप, उन्होंने बोला कोई गवाह है, तो उन्होंने बोला वो सेठ का लड़का जो है वो गवाह है, वो पास में खड़ा था। अब वजीर जो है उसने अपने आदमियों को भेजा कि जाके उस लड़के को बोला कि अगर तूने मेरे बेटे के बरखिलाफ गवाही दी
तो तेरा घर बार, तेरा परिवार सब बर्बाद हो जाएगा और तू भी हो जाएगा। धमकी दी। थोड़ी देर बीती तो राजा के बंदे भी आ गए और राजा ने के बंदों ने भी यही बोला कि अगर राजा के बेटे के बरखिलाफ तूने गवाही दी तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तुझे बहुत सजा मिलेगी और भी बहुत कुछ होगा तेरे साथ, तेरे परिवार के साथ। तो वो बेचारा बड़े परेशान हो गए। अब सोचने लगे कि अब क्या करें, जिसके भी बरखिलाफ जाएंगे सजा तो होनी ही है, मार भी पड़ेगी और प्रॉब्लम भी आएगी। तो अब सोचता हुआ बड़ा परेशान हो रहे थे लड़का और लड़के का माँ बाप। तो इतने में एक सत्संगी आ गया। वो कहने लगा भाई क्या बात है। कहने लगा भाई ऐसा ये उधर वजीर का अब आया है, मैसेज आया, धमकी आई है, उधर राजा की धमकी आई है, क्या करे। तो तब वो सत्संगी ने कहा कि संत महापुरुष इसका रास्ता निकाल देंगे, तो आप संत महापुरुषों के पास जाओ। उनको पता था कि ये संत महापुरुषों से अवज्ञा करके आया है और उनसे ऐसे लड़ झगड़ के आया है। तो वो फिर उसको मानना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर प्रॉब्लम ही ऐसी थी कि दोनों तरफ से मरा पड़ा था। जब संत महापुरुषों के पास गया और जाकर उनसे माफ़ी मांगी अपनी गलती की और बड़ी बेनती की कि महाराज अब मुझे कुछ कृपा करो, कोई युक्ति बताओ। फिर संत महापुरुषों ने उसे युक्ति बताई कि देखो, जब वो कोर्ट में आप पेश होगे जज के सामने, तो वहाँ पर आपने कोई भी वो आपको बात करे तो ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देना और अंट-शंट बातें करना शुरू कर देना। तो जज जो है वो सोच लेगा कि ये तो पागल है और वो तुम्हें छोड़ देगा। अब जैसे ही वो वहाँ पे जज के पास वो उन्होंने फिर लड़के के बाप ने कुछ थोड़ी धनराशि उसको संत महापुरुषों को चढ़ाई। तो संत महापुरुषों ने कहा हम पैसे का क्या करेंगे, ये जो पैसा है वहाँ मंदिर बन रहा है, तो आप जाके मंदिर की सेवा कर दो, हमें तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि संत महापुरुष तो साक्षात भगवान होते हैं, उनको तो उनके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं होती, वो तो दुनिया को बांटते रहते हैं। तो जैसे ही वो जज के पास लड़का गया और वहाँ पे जाके जज ने सवाल किया, भाई ये बताओ दोनों में से पहले मारपीट किसने शुरू की, किसने गाली गलौज निकाली। और लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया और अंट शंट बोलने लग गया। जज ने सोचा कि ये लड़का तो पागल है, तो वो लड़के को उन्होंने पागल का करार देते हुए उसकी गवाही नहीं ली और उसको मुक्त कर दिया। और राजा के बेटे को और वजीर के बेटे को दोनों का उन्होंने वहाँ कंप्रोमाइज़ करा दिया, सुलह करवा के तो दोनों को शांति से घर भेज दिया और लड़के को भी मुक्त कर दिया। अब देखो कि संत महापुरुषों की शरण में जाने से, उनके वचन मानने से कितना लाभ होता है। क्योंकि देखो उन्होंने उसकी जिंदगी बचा दी। फिर जो संत महापुरुष ही हमें बचा सकते हैं। संत महापुरुष हमारी कोई भी मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टेंशन होती है, वो हमें चिंताओं के समुंदर से निकाल कर एक किनारे पे खड़ा कर देते हैं और बचा देते हैं। तो संत महापुरुषों ने देखो हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए हैं हमारे सुखों के लिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तो वो कहते हैं विश्वास के साथ, उसके अंदर भी एक लफ्ज़ है श्रद्धा, विश्वास। विश्वास के साथ आप ये 5 नियम निभाओ तो आपको संसार की खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। ये लोक में भी खुशी रहोगे और परलोक में भी आप बहुत खुशी रहोगे। आप किसी चीज़ की आपको भगवान से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मन में सोचोगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और ये भजन करते रहोगे तो वह आपकी हर इच्छा अपने आप ही पूरी होती चली जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और देखो इतनी पावर है संत महापुरुषों के वचन में, तो हमें तो उनके वचनों को मानना है, उनकी युक्ति को मानना है, तभी हमारा जीवन में कल्याण होगा। अगर हम अपनी मनमानी करते रहे तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता।
जो इंसान संत महापुरुषों की वाणी पे विश्वास करता है उसको हर तरह से संसार के अंदर हर तरह से कहीं पे भी जाए उसको इज्जत मान खुशियाँ संसार की हर चीज़ उसको अपने आप मिल जाती है। तो भगवान ने देखो हमें इतना अनमोल चोला दिया है मनुष्य का सोचने का, जो इन जानवर तो नहीं सोच सकते, ये तो मनुष्य ही सोच सकता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। भगवान ने ये मनुष्य देह हमें इसीलिए दी कि जाके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो और संसार में इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं आपके लिए, ये सब चीज़ों का आनंद लो। तो जो संसार के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनी हैं, देश विदेश बना है, इन चीज़ों का भी आनंद आपने लेना है। तो ये तभी मिलेगा आनंद जब आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो अगर बीमार हुए, पैसा बहुत हुआ, तो आप इसका आनंद नहीं ले सकते। अगर आप तंदुरुस्त भी हैं तो पैसा नहीं है तो तब भी आनंद नहीं ले सकते। तो इसलिए सब चीज़ें जो हैं ये आपको उनके वचनों के अंदर चलना पड़ेगा, उनका हुक्म मानना पड़ेगा, उनका जो दिया हुआ नाम है वो नाम ज़्यादा से ज़्यादा हमें जपना पड़ेगा। नाम का कोई टाइम नहीं है कि आपने सुबह लेना है या शाम को लेना है, ये 24 घंटे चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम इसका भजन करते रहो और संसारी काम भी करते रहो। ऐसा नहीं कि संसारी काम छोड़ देने हैं, संसार के काम भी करने हैं और भजन भी करना है। फिर देखो आपको इतना ये नाम का नशा चढ़ जाएगा कि 24 घंटे आप इसी में मस्त रहेंगे, आपसे एक सेकंड भी आपका मुंह से नाम रुकेगा नहीं, ये चलता ही जाएगा। रात को सोए भी होंगे तब भी आपके श्वासों से ये नाम चलता रहेगा। और ये जितना ज़्यादा नाम आप जपेंगे ये अनमोल खजाना है, ये हमारा लोक में और परलोक में दोनों हमारा काम आने वाली चीज़ है। जो यहाँ का संसार का धन है ये तो साथ जाएगा नहीं, संसार की वस्तुएं भी साथ नहीं जाएंगी। इतनी जो भी संसार के हमें अपनी आंखों से नज़र आता है ये सब चीज़ें नाशवान हैं, ये सब चीज़ों का एंड है। तो ये देख लो कि जो ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं संसार के अंदर, इन आँखों के साथ, इनके साथ हमें प्यार नहीं डालना, इनका यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल करना है, इसका आनंद लेना है और उस परमात्मा का नाम जो हमारे साथ रहना है और जो हमें परलोक में भी उस परमात्मा के चरणों में जाके रखेगा और ये 84 लाख योनि से बचा देगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका नाम लेना है, भजन करना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है। अब संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो आदमी कोई भी भजन नहीं कर सकता, कुछ भी है, उसे कम से कम भी 2 घंटे हर रोज़ भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो। अगर 1-1 घंटा करके नहीं कर सकते तो आधा घंटा करके करो। भजन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आप रोटी खाते हो, दूध पीते हो, चाय पीते हो, ये शरीर के लिए, ऐसे ही ये उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी ये नाम है। ये नाम लेंगे तो तभी हमारी जो रूह है, हमारी आत्मा वो ताकतवर बनेगी। अगर संसार में हम अपने शरीर के लिए सोचते रहे तो हमारी जो आत्मा है, रूह है, ये कमज़ोर हो जाएगी। जब ये कमज़ोर हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। जब बीमार हो जाएंगे तो संसार के सुख भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हमें हर तरह से सुख मिले, हर तरह से मौज रहे, खुशी रहे, तो इसलिए भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेते रहो ताकि आपका लोक और आपका परलोक दोनों ही सुखी हों और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।